कोयला घोटाले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा से थोड़ी देर में होगी पूछताछ। सीबीआई की टीम उनके घर पर ही करेगी सवाल जवाब। रुजिरा से पूछताछ करने वाली सीबीआई टीम में 1 या 2 महिला सदस्य समेत 5 से 6 लोग होंगे। एएसपी उमेश कुमार कर रहे हैं टीम की अगुवाई। रुजिरा बनर्जी से पूछताछ से पहले उनके घर में वकील मौजूद। सूत्रों का दावा, रुजिरा चाहती हैं कि वकील के सामने सीबीआई करे सवाल जवाब। रुजिरा बनर्जी को सीबीआई ने शनिवार को भेजा था नोटिस, घर पर पहुंचकर भी दिया था समन। रुजिरा बनर्जी की बहन मेनका गंभीर से भी सीबीआई ने की पूछताछ। सोमवार को करीब 3 घंटे हुए सवाल जवाब। बंगाल बीजेपी प्रमुख दिलीप घोष का हमला, बोले सीबीआई नोटिस भेज रही है, इसका मतलब कुछ गलत हुआ है। भारत को लेकर चीन का बड़ा बयान, इस साल भारत की मेजबानी में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन का किया समर्थन, साथ ही मिलकर काम करने की कही बात। भारत ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के विमान को भारतीय एयर स्पेस को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। श्रीलंका दौरे पर जाएंगे इमरान, पाकिस्तान ने मांगी थी इजाज़त। पीएम मोदी आज आईआईटी खड़गपुर के दीक्षांत समारोह को करेंगे संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समारोह में होंगे शामिल। पीएम मोदी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट घोषणाओं पर वेबिनार को संबोधित किया। बोले, हेल्थ सेक्टर को अभूतपूर्व बजट दिया गया। भारत के हेल्थ सेक्टर में दुनिया का भरोसा नए स्तर पर है। पीएम ने कहा, गुजरा हुआ साल अग्नि परीक्षा की तरह, देश ने कोरोना का डट कर मुकाबला किया। पीएम ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया। बोले, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर इस सरकार की सोच पुरानी सरकारों से अलग है। पीएम ने कहा, भारत को स्वस्थ रखने के लिए 4 मोर्चों पर काम किया। सरकार ने ट्रीटमेंट ही नहीं, वेलनेस पर भी जोर दिया। समस्याओं पर पार पाने के लिए मिशन मोड पर काम किया। पीएम ने कहा, आने वाले समय में भारत में विदेश से छात्र पढ़ने आएंगे। भारत में मेडिकल छात्रों की संख्या बढ़ने वाली है। बंगाल के चुनावी रण में प्रधानमंत्री की हुंकार, ममता के गढ़हुगली में कहा, हमें असली परिवर्तन चाहिए। प्रधानमंत्री बोले, किसानों को देश के बड़े बाजारों तक सीधी पहुंच मिली। खेती, उद्योग, टूरिज्म पर काम जारी है। प्रधानमंत्री ने बंगाल को महापुरुषों की धरती बताया। बोले, बंगाल की धरोहर को बदहाल होने के लिए छोड़ दिया गया। पीएम ने वोट बैंक के लिए संस्कृति के अपमान का आरोप लगाया। कहा, बीजेपी की सरकार से गौरव लौटेगा। पीएम ने ममता की पार्टी पर बोला हमला। कहा, बंगाल के विकास में टीएमसी है दीवार। प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे ममता बनर्जी को काउंटर किया। बोले, दुर्गा पूजा पर भी रोक की राजनीति होती है। पीएम ने कहा, बंगाल में जब तक तोलाबाज, कट मनी और सिंडिकेट राज, तब तक राज्य में विकास संभव नहीं। पीएम मोदी ने कोलकाता मेट्रो के दक्षिणेश्वर तक विस्तार का उद्घाटन किया। काली मंदिर पहुंचना होगा आसान। बंगाल से पहले चुनावी राज्य असम भी पहुंचे पीएम। 3000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा, पिछली सरकार की गलतियों को हम सुधार रहे हैं। गुजरात में 6 नगर निगमों में हुए चुनाव के नतीजों की आज होगी घोषणा। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, भावनगर और जामनगर के मतगणना केंद्रों पर जारी है काउंटिंग। गुजरात महानगर पालिका चुनाव में बीजेपी को बम्पर बढ़त। सभी 6 महानगर पालिकाओं में बीजेपी आगे। अहमदाबाद में 35 सीटों पर बीजेपी आगे, 10 पर कांग्रेस। सूरत में 20 सीटों पर बीजेपी, 6 पर कांग्रेस आगे। एआईएमआईएम और आप का अभी खाता नहीं खुला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज फिर से मथुरा में किसान पंचायत में होंगी शामिल। कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर बोलेंगे हमला। किसान पंचायत से पहले वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने जाएंगी प्रियंका। मथुरा के पालीखेड़ा में दोपहर 12 बजे से है किसान पंचायत। केरल के वायनाड में राहुल गांधी ने निकाली ट्रैक्टर रैली। ट्रैक्टर चलाते नजर आए राहुल गांधी। कृषि कानून पर बोले राहुल, किसानों का दर्द नहीं समझ पा रही है दिल्ली में बैठी सरकार। राहुल ने कहा, भारत माता के लिए कृषि ही असली रोजगार, इसे भी कुछ लोग हथियाना चाहते हैं। टूल किट केस में दिशा रवि को 1 दिन की पुलिस हिरासत। निकिता और शांतनु के सामने हो सकती है पूछताछ। लाल किला हिंसा के मामले में जम्मू से मोहिंदर सिंह नाम का एक किसान नेता गिरफ्तार। कश्मीर यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट है मोहिंदर। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने मनदीप सिंह को भी किया अरेस्ट। 26 जनवरी को लाल किले के गुंबद पर चढ़ने वाला जसप्रीत सिंह भी गिरफ्तार। केरल दौरे के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मल्लापुरम में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शंगु मुहम बीच पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी ने केरल के मल्लापुरम में की सभा। कहा, सशक्त महिलाओं वाला देश ही सफल हो सकता है। महाराष्ट्र में कोरोना संकट पर सीएम उद्धव ठाकरे की बैठक। आज बीएमसी अफसरों के साथ मीटिंग में स्थिति का लेंगे जायजा। सीएम उद्धव ठाकरे की अपील के बाद महाराष्ट्र के सभी राजनीतिक दलों के लिए नेताओं ने रद्द किए अपने राजनीतिक कार्यक्रम। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते शिवसेना समेत एनसीपी, बीजेपी, कांग्रेस नेताओं के प्रोग्राम कैंसिल हुए। उप मुख्यमंत्री अजित पवार और सुप्रिया सुले के कार्यक्रम रद्द। एनसीपी की परिवर्तन यात्रा भी रद्द हुई। बीजेपी ने 24 फरवरी को जेल भरो आंदोलन भी कैंसिल किया। कैबिनेट मंत्री नितिन राउत ने बेटे का रिसेप्शन टाला। मुंबई में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए एक्शन में बीएमसी। मेयर किशोरी पेडनेकर सुबह औचक निरीक्षण करने पहुंची दादर सब्जी मार्केट। लोगों से मास्क लगाने की अपील की। मुंबई के जुहू चौपाटी बीच पर बीएमसी मार्शल्स ने लोगों को सबक सिखाने के लिए शुरू की अनूठी पहल। जुर्माना नहीं भरने वालों से मार्शल्स बीच की सफाई करवा रहे हैं।
मुंबई में किलर कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दादर में बेखौफ लोग, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। मुंबई के दादर में बीएमसी की कार्रवाई, मास्क नहीं लगाने वालों का कटा चालान। महाराष्ट्र में कोरोना के 5210 नए केस, 3 दिन से 6000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हो रहे हैं। नागपुर समेत पूरे विदर्भ में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। नागपुर में 24 घंटे में 710 पॉजिटिव केस मिले। अमरावती में 672 नए लोग संक्रमित पाए गए। बुल्ढाना में 350 और अकोला में 206 नए केस मिले। महाराष्ट्र के अमरावती के बाद नासिक और पुणे में लगाया गया नाइट कर्फ्यू। पुणे में 28 फरवरी तक सभी शिक्षण संस्थान बंद। महाराष्ट्र के वाशिम में प्रशासन ने शाम 5 बजे से सुबह 9 बजे तक लॉकडाउन के आदेश दिए। पिछले 3 दिनों में 316 नए कोरोना केस सामने आने के बाद लिया गया फैसला। मुंबई में मास्क न पहनने पर 14,000 से ज्यादा लोगों पर 28 लाख से ज्यादा का फाइन। रविवार तक 16 लाख से ज्यादा लोगों से 32.5 करोड़ रुपए वसूले गए। मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में पुलिस की कार्रवाई, मास्क न पहनने वालों पर 200 रुपए की फाइन, पुलिस ने मास्क भी दिए। पुणे में पूर्व सांसद धनंजय महादिक के बेटे की शादी में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां, 1000 से ज्यादा पहुंचे मेहमान, ज्यादातर लोगों ने मास्क भी नहीं लगाए थे। नियम टूटने पर पूर्व सांसद धनंजय महादिक के खिलाफ केस दर्ज हुआ। शादी समारोह में एनसीपी प्रमुख शरद पवार, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी हुए थे शामिल। देश भर में एक दिन में फिर कोरोना के 10,584 नए मामले रिपोर्ट हुए, 78 लोगों की जान गई। केरल से कर्नाटक आने वाले लोगों को कोरोना टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। सीमा सील करने पर केरल के मुख्यमंत्री बोले, केंद्र से करेंगे बात। कर्नाटक में शादी वाले घरों में तैनात किए जाएंगे कोरोना मार्शल, सिर्फ 500 लोगों को इजाजत। कर्नाटक केरल बॉर्डर पर कोडागू में सड़क पर लोगों का प्रदर्शन। कर्नाटक में एंट्री से पहले कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी किए जाने के फैसले का किया विरोध। येदियुरप्पा सरकार से फैसला वापस लेने की मांग। गुजरात में कोरोना के खिलाफ एक्शन। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश बॉर्डर पर लगेगी कोरोना चेक पोस्ट। कोरोना के बढ़ते खतरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की बैठक। इंदौर और भोपाल में मास्क न पहनने पर सख्ती बरतने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश आने वाले लोगों की टेस्टिंग होगी। सीएम ने जिला अधिकारियों को तत्काल बैठक करने के लिए कहा। मध्य प्रदेश में कोरोना के केस में इजाफे के बावजूद वीवीआईपी नहीं कर रहे हैं नियमों का पालन। विधानसभा में कई मंत्री और विधायक बिना मास्क लगाए बाहर आए। पंजाब में कोरोना के केस ने बढ़ाई टेंशन। स्वास्थ्य मंत्री बोले, हमें अपनी ओर से सावधानी बरतनी होगी। दिल्ली में कोरोना के 128 नए केस, 24 घंटे में एक की जान गई। 157 लोग रिकवर हुए। भारत के विदेश सचिव का बयान, कहा पीएम ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में किया वादा निभाया, पूरी दुनिया में पहुंचाई सस्ती वैक्सीन। देश में अब तक 1 करोड़ 14 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दिया गया। 75 लाख हेल्थ वर्कर्स इसमें शामिल हैं। वैक्सीनेशन में नागालैंड, पंजाब, चंडीगढ़ और पुडुचेरी की धीमी रफ्तार, 50% से भी कम टीकाकरण हुआ। आईटीबीपी के डायरेक्टर एसएस देसवाल दिल्ली में आईटीबीपी के मुख्यालय में कोरोना का उन्होंने टीका लगवाया। दिल्ली में आरपीएफ के डीजी अरुण कुमार ने कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया, खुद लगवाई पहली वैक्सीन। हरियाणा में 3 से 5वीं कक्षा तक के लिए स्कूल 24 फरवरी से खुलेंगे। सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगी क्लास। श्रीनगर में करीब 1 साल बाद बहाल हुई रेलवे सेवा, कोरोना के नियमों का करना होगा पालन। मॉरिशस के प्रधानमंत्री से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा मुश्किल वक्त में मॉरिशस के साथ खड़ा रहा भारत। भारत और मॉरिशस के बीच रक्षा क्षेत्र में $100 मिलियन का समझौता, हथियारों की खरीद हो सकेगी। बांग्लादेश के 4 दिन के दौरे पर ढाका पहुंचे वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया, वहां के कुछ एयरफोर्स बेस का भी करेंगे दौरा। जमीन से हवा में मार करने वाली वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज मिसाइल का 2 बार सफल परीक्षण, डीआरडीओ ने बनाई है ये मिसाइल। पुडुचेरी में नई सरकार के गठन पर विपक्षी नेता एन रंगास्वामी का बयान, कहा एलजी से न्योता मिलने पर एआईएडीएमके और बीजेपी से करेंगे बात। जम्मू कश्मीर के परिसीमन पर एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा बयान, कहा परिसीमन के बाद आयोग जरूर चुनाव करवाएगा। दिल्ली में बढ़े तेल के दाम, पेट्रोल 90 रुपए 83 पैसे और डीजल 81 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर हुआ। नागालैंड में सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल, नागालैंड सरकार ने घटाया पेट्रोल डीजल पर वैट। पेट्रोल पर वैट 29 रुपए 80 पैसे से घटाकर 25% और डीजल पर 17 रुपए 50 पैसे से घटाकर 16 रुपए 50 पैसे किया गया। पुणे में आज से मदरसों के टीचर्स और कोऑर्डिनेटर्स के लिए 20 दिन के ट्रेनिंग कैंप की हो रही शुरुआत। मॉडर्न एजुकेशन पर भी दिया जाएगा जोर। गुजरात के भरूच में बड़ा हादसा, एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट के बाद लगी आग, हादसे की चपेट में आए कई लोग। केमिकल कंपनी यूपीएल 5 प्लांट में हुए धमाके की गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी, आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं। कर्नाटक के विग्बलपुर में खदान में विस्फोट, खदान में इस्तेमाल होने वाली जिलेटिन की छड़ें हटाने पर धमाका, हादसे में 6 लोगों की जान गई। हादसे का जायजा लेने पहुंचे जिला के प्रभारी मंत्री के सुधाकरन, धमाके को हैरान करने वाला बताया, अवैध तरीके से विस्फोट करने का आरोप लगाया, कहा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने वरिष्ठ अधिकारियों को दिए जांच के आदेश, कहा दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्नाव में दलित लड़कियों की मौत के मामले में भ्रामक ट्वीट करने वालों पर कार्रवाई, फेक न्यूज फैलाने के आरोप में 8 ट्विटर हैंडल पर एफआईआर दर्ज, खातों के संचालक पर जल्द गिर सकती है गाज। मध्य प्रदेश के सागर में लव जिहाद का मामला आया सामने, मुस्लिम लड़के पर हिंदू लड़की को बंधक बनाकर रखने का आरोप, मामले में एफआईआर दर्ज।
लव जिहाद के आरोप पर थाने के बाहर मुस्लिम और हिंदू समुदाय के लोगों का हंगामा, जमकर हुई नारेबाजी, पुलिस ने समझा बुझाकर शांत करवाया। मुंबई के घाटकोपर रेलवे स्टेशन पर लोकल में चढ़ते वक्त प्लेटफॉर्म पर गिरा एक शख्स, रेलवे सुरक्षा बल के जवान ने बचाई जान। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। मध्य प्रदेश के धार में पुलिस से मुठभेड़ में 2 इनामी बदमाश घायल हुए। एनकाउंटर में 2 जवानों को भी आई चोटें। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, अगवा छात्र बरामद हुआ। मुठभेड़ में एक बदमाश को लगी गोली, अंधेरे का फायदा उठाकर दूसरा बदमाश फरार हुआ। गुरुग्राम में XUV गाड़ी में बैठे युवक पर 2 बदमाशों ने बरसाई गोलियां, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। यूपी के हापुड़ में एक नाबालिग लड़की पर एसिड अटैक, आरोपी को पुलिस ने कुछ ही घंटों में पकड़ा। यूपी के बड़ौत में 2 पक्षों में मारपीट, पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। रायपुर के अंबेडकर नगर अस्पताल में टेक्निकल स्टाफ से मारपीट के बाद हंगामा, डॉक्टरों ने किया पुलिस चौकी का घेराव। पुलिस ने आरोपी जेल गार्ड को हिरासत में लिया। चेन्नई एयरपोर्ट पर 1.5 किलो सोना और करीब 80 लाख की विदेशी करेंसी पकड़ी गई, 2 आरोपी गिरफ्तार। बेंगलुरु में ड्रग्स पेडलिंग के आरोप में 2 नाइजीरियन गिरफ्तार, एक्सटेसी की 56 गोलियां जब्त की गई। POK के मुजफ्फराबाद में सड़क पर उतरे हजारों टीचर, सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। इंडोनेशिया में बाढ़ की वजह से नदियों के किनारे टूटे, कई इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इटली में एंटना पर्वत पर फूटे ज्वालामुखी की नई तस्वीरें सामने आई, धधकते लावे ने इलाके में हड़कंप मचाया। पश्चिम बंगाल